अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HRS व्लॉग्स। लास्ट टाइम हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद स्टार्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शन में हमने मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज किया था और आज हम मैसेंजर आरएनए को यूज करके प्रोटीन बनाएंगे। अगर आप में से कोई मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस की डिटेल देखना चाहता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ट्रांसलेशन होती क्या है? मैसेंजर आरएनए जो कि डीएनए के कोड को रीड करके बनाया गया था, इसमें हम यूज करेंगे मैसेंजर आरएनए और उसे प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन बनाने के लिए फैक्ट्री कौन सी यूज होगी? राइबोसोम। इसके डिफरेंट स्टेप्स यूज होते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, यानी कि हमारा अमीनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए आपस में बॉन्ड बनाएंगे। एज यू नो, ट्रांसफर आरएनए का काम होता है मैसेंजर आरएनए को रीड करना और उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को लेकर आना। तो ट्रांसफर आरएनए और अमीनो एसिड आपस में एक बॉन्ड के जरिए से जुड़ेंगे, जिसके बाद ही ट्रांसफर आरएनए ला सकता है अमीनो एसिड को। ये एक कॉमन शेप है। ट्रांसफर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और वो एक क्लोव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि कॉमनली उसको आप उर्दू में लॉन्ग कहते हैं। इसकी शक्ल उससे सिमिलर होती है। इसके टॉप पे जो है इसके टर्मिनल्स होते हैं और बेस पे एंटीकोडॉन्स मौजूद होते हैं, जिनका कोड अमीनो एसिड पर मौजूद होगा। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू स्टडी करना जरा सा मुश्किल काम होता है। इसी वजह से एक आसान सा स्ट्रक्चर हम ट्रांसफर आरएनए का ड्रॉ करते हैं, जिसका हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता कहाँ है? ये 3 प्राइम एंड है, इसका एंड पॉइंट हाइड्रोक्साइल होता है और 5 प्राइम का एंड फॉस्फेट होता है। तो ये 3 प्राइम एंड का जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है वो अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ये अमीनो एसिड का कॉमन फार्मूला है, जनरल फार्मूला, जिसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप दोनों मौजूद होते हैं। तो ये कार्बोक्साइल ग्रुप अमीनो एसिड का यूज होगा। ये कार्बोक्साइल ग्रुप हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिमूव हो जाएंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा वाटर और रिमेनिंग ये वाला ग्रुप और ये अमीनो एसिड, ये आपस में जुड़ के इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। ये अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए फर्दर यूज होगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसको इनिशिएशन बी कहते हैं क्योंकि ये पहला स्टेप होता है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स जुड़ेंगे? उसके लिए सबसे पहले जो हमने सिंथेसाइज किया है अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, और ये यूज होगा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट ये यूज होगा, और साथ में मैसेंजर आरएनए। ये 3 फैक्टर्स आपस में जुड़ेंगे और कॉम्प्लेक्स बनेगा। सबसे पहले राइबोसोम्स के ऊपर मैसेंजर आरएनए आकर अटैच हो जाएगा। ये हमारा मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पे जुड़ गया है। और ये जो हमने सिंथेसाइज किया था अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, इसकी हेल्प करेगा ये इनिशिएशन फैक्टर। ये क्या काम करता है? ये इस अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए की करेक्ट पोजीशनिंग में हेल्प करता है कि उसने कहाँ पर जाकर जुड़ना है। इस तरह से हमारा ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुके। आप देखोगे हमेशा स्टार्टिंग कोडॉन AUG होता है, जो कि मिथियोनिन को एनकोड करता है। इसका एंटीकोडॉन AUG का एंटीकोडॉन UAC जो है ये ट्रांसफर आरएनए के ऊपर मौजूद होगा और ये इसी के ऊपर बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में प्लेस हो जाएगा और हमारा पहला अमीनो एसिड आ गया है। इसके कॉम्प्लेक्स के बनते ही क्या हो जाएगा कि जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट होता है वो भी आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल और लार्ज दोनों सब यूनिट्स आ गई। जैसे ही लार्ज सब यूनिट यहाँ पर आकर जुड़ेगा, उसके साथ ही अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ ही यहाँ पर 2 साइट्स बन जाती हैं। इन दो साइट्स का नाम होता है ई साइट, इसका नाम होता है ए साइट, और जिसके ऊपर ट्रांसफर आरएनए लगा हुआ है इस साइट का नाम होता है पी साइट। जिस टाइम ये कॉम्प्लेक्स आकर जुड़ जाता है तो ये इनिशिएशन फैक्टर जो होता है ये चला जाता है, ये रिमूव हो जाता है। हमारे पास अब ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुका है। इस कॉम्प्लेक्स ने फर्दर जो इनलोकेशन का काम करना है। जब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुके हैं तो साथ ही 2 साइट्स विजिबल होगी, ई साइट और ए साइट। अब ये 2 साइट्स का क्या काम है? ए साइट पे
नया ट्रांसफर आरएनए आएगा, इसके अकॉर्डिंग कोडोन को रीड करेगा और इसका एंटी कोडोन रखने वाला ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और उसके साथ उसका अमाइनो एसिड भी मौजूद होगा। ए साइड पे वो आकर जुड़ेगा, जैसे कि ये जुड़ गया हमारे पास नया अमाइनो एसिड, नया ट्रांसफर आरएनए जिसके पास अमाइनो एसिड मौजूद है। अब दोनों अमाइनो एसिड साइड बाय साइड हैं। इस स्टेज पे हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की। एनर्जी मिलेगी हमें जीटीपी की फॉर्म में। जीटीपी से हमें जो एनर्जी मिलेगी वो यूज़ होगी इस बॉन्ड को तोड़ने में, जो कि ट्रांसफर आरएनए और अमाइनो एसिड के दरमियान में है और दो अमाइनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ देगी। अब दो अमाइनो एसिड जुड़ चुके हैं, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे ही नेक्स्ट आते जाएंगे और अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा अमाइनो एसिड है, ये जो हमारा राइबोसोम है, ये स्लाइड करेगा इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर। ये अपनी पोजीशन पे रहेगा, ये स्लाइड करेगा और सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड्स वाला डिस्टेंस ही एक टाइम पे स्लाइड करेगा ताकि नेक्स्ट साइड अगेन विजिबल हो सके नए ट्रांसफर आरएनए के लिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे ट्रेवल होगा तो ये वाला जो अमाइनो एसिड, ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए होगा ये ई साइड पर आ जाएगा और जो ए साइड पे मौजूद है वो पी साइड पर आ जाएगा और ए साइड अगेन खाली हो जाएगी। अब आप देखो ये वाली जो साइड है, यहाँ से बॉन्ड टूटा है और ये पेप्टाइड बॉन्ड बना है। इसी वजह से इस साइड को पी साइड कहते हैं, मींस पेप्टाइड साइड। पी फॉर पेप्टाइड, प्रोटीन्स के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना। और ये जो साइट है, यहाँ पे नया अमाइनो एसिड आकर अटैच होता है, नया ट्रांसफर आरएनए आकर अटैच होता है। इस वजह से इसको ए साइट कहते हैं, अमाइनो साइट। ए साइट का मतलब होता है अमाइनो साइट। और ये जो साइट होगी इसका नाम ई साइट है, इसका मतलब है एग्जिट साइट, यानी कि जब ये एम्प्टी वाला इस जगह पर आ जाएगा ट्रांसफर आरएनए तो नेक्स्ट स्टेप में ये निकल जाएगा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी हमें। तो क्या होगा अगर हम इसी प्रोसेस को फर्दर देखना चाहें कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसमें राइबोसोम ने आगे ट्रेवल करना है, 3 न्यूक्लियोटाइड ट्रेवल करेगा, तो क्या होगा कि ये राइबोसोम आगे को मूव हो जाएगा। अगर हम इसको रीड्रॉ करके चेक करना चाहें तो 3 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमारा राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट इतना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड्स का डिस्टेंस कवर किया है, तो हमारा राइबोसोम इस पोजीशन पे आ जाएगा। उसके साथ ही उसका लार्ज सब यूनिट भी आ जाएगा। जब ये लार्ज सब यूनिट भी यहाँ पर आ जाएगा तब देखो कि ये जो ई साइड जो पहले खाली थी वहाँ पे खाली ट्रांसफर आरएनए आ गया है और ये दूसरा अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर 2 अमाइनो एसिड जुड़े हैं वो फिर से पी साइड पर आ चुका है और जो हमारी ए साइड थी वो फिर से खाली हो गई है। अब नया ट्रांसफर आरएनए आकर इस जगह पर इजीली जुड़ सकता है। तो अगर यहाँ पे एक नया अमाइनो एसिड आएगा, यहाँ पर जो 3 कोडोन्स हैं उनके एंटी कोडोन्स लेकर आएगा। ये हमारा ट्रांसफर आरएनए है, ये इसके एंटी कोडोन्स है, ए के लिए यू, सी के लिए जी एंड ए के लिए यू। इसके साथ इसका अमाइनो एसिड भी आएगा। अगेन हम उसी फेज पे वापस आ गए हैं, ये वाला बॉन्ड रिमूव होगा जीटीपी की हेल्प से और यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन जाएगा। हमारी प्रोटीन 3 अमाइनो एसिड लॉन्ग तैयार हो चुकी है। इस स्टेप के बाद अगेन हमारा ट्रांसफर राइबोसोम हमारा आगे को मूव करेगा। अब यहाँ ये 1 2 3 यहाँ तक हमारा जो है राइबोसोम आएगा और उसके साथ ही उसका लार्ज सब यूनिट भी ट्रेवल करेगा। अब इस ट्रांसफर आरएनए के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये गिर जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। इसको हम रिमूव कर देते हैं और हमारा लार्ज सब यूनिट जो है वो भी आगे ट्रेवल कर गया है। अब हमारा अगेन ए साइट खाली हो गई है। इस ए साइट पर अगेन एक कोड ट्रांसफर आरएनए आएगा अपने साथ अमाइनो एसिड को लेकर और अकॉर्डिंग टू कोड एंटी कोड होगा इसके पास AUG। यहाँ तक अगेन एनर्जी यूज होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। एंटायर चेंज जब हो जाएगी ट्रांसलेट तो एंड पे हमारे पास एक स्टॉप कोडोन होगा। इस स्टॉप कोडोन तक अमाइनो एसिड को अगेन एक स्टेप मोर चलना होगा, वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, उसी के साथ उसका लार्ज सब यूनिट भी जाएगा और अगेन ये ट्रांसफर आरएनए चला जाएगा, ये खत्म हो गया, इस
इसका फंक्शन नहीं रहा अब। तो हमारा लार्ज सब यूनिट अगेन यहाँ तक पहुँच चुका है। जब ये स्टॉप सीक्वेंस आ जाएगा UAA, उस टाइम पे हमारी इलोगेशन फेज एंड होके टर्मिनेशन फेज आ जाएगी। इसमें क्या होगा, UAA का तो कोई ट्रांसफर RNA नहीं होता, ना ही कोई अमाइनो एसिड आ सकता है, तो एक रिलीजिंग फैक्टर होता है जो कि इस सीक्वेंस को देखते ही आ जाता है। वो जब रिलीज फैक्टर आता है तो उसका काम क्या होता है, नाम से जाहिर है कि रिलीज फैक्टर इस अमाइनो एसिड की चेन को इस ट्रांसफर RNA से रिलीज करवा देगा। अब ये 4 अमाइनो एसिड की एक चेन तैयार हो चुकी है जो कि फर्दर सेल के अंदर अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती है। दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। अगर आपको किसी और टॉपिक के लिए कोई लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।